आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, क्या मैं विटामिन डी ले लूं? मेरी स्किन इतनी डल हो गई है, क्या मेरा विटामिन ई काम करेगा मेरे स्किन पे? और गले में मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं विटामिन सी से इसे ठीक कर सकती हूँ? चलिए आज हम जानते हैं कि ये कुछ विटामिन जो हमारा ठीक से काम करते हैं या नहीं करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड कल हमने फैट्स की बात की थी और आज हम विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई एम अलका, डाइटिशियन फ्रॉम पुष्पांजलि हॉस्पिटल, एंड वी आर हियर टू for this web series Mythbusters of various topics of this nutrition. सो अब हमारे साथ आगे जुड़ेंगे अभिषेक, डाइटिशियन अभिषेक जैन फ्रॉम चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल, और वो हमारे इस मिथ्स को जो हमारे विटामिन से रिलेटेड है वो क्लियर करेंगे। सो वेलकम थैंक यू सो अभिषेक। यस अभिषेक सर, वेलकम हियर। थैंक यू। हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है अभिषेक सर कि अगर हम इनफ सनलाइट भी ले रहे हैं तो भी क्या हमें विटामिन डी लेने की जरूरत है? बिल्कुल। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है एंड ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है आज के टर्म में। जैसे कि हम लोग सनलाइट में अच्छा खासा ड्यूरेशन है इंडियंस का, बट हम लोग सनस्क्रीन को यूज करते हैं। तो सनस्क्रीन का यूज स्पेशली बॉडी पार्ट्स के ऊपर सनलाइट का एक्सपोजर और विटामिन डी के कन्वर्जन को थोड़ा सा हैम्पर करता है। तो उसके लिए हमें जो फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं या ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मशरूम्स हैं या फिर कुछ अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन डी के, वो हमें कंज्यूम करते रहना चाहिए। तो हाँ, सनशाइन इनफ नहीं। तो सर जो जिसके जैसे घुटनों में वगैरह दिक्कत होती है तो उसमें हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के साथ साथ सनलाइट भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा है क्या? राइट राइट राइट। ओके विटामिन डी के साथ सनलाइट भी इक्वली। ओके ओके, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट, मैं आपसे एक चाहूंगी एक आंसर कि हम जो विटामिन ले रहे हैं क्या वो हमारे सारे डिजीज को क्योर करते हैं? नॉट एग्जैक्टली। वाइटामिन का मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको थोड़ा स्पीड अप करना या थोड़ा फास्टर अप करना। ओके। एंड कॉमन फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं या उनको थोड़ा सा एड करना। सो ऑफकोर्स वो रिएक्शंस को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं, थोड़ा एड कर सकते हैं। बट अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम जैसे हो गई है, जैसे डायबिटीज या फॉर एग्जांपल कैंसर, तो वो उसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। ऑफकोर्स एड कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते। तो दैट्स अ कंप्लीट। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप जितने भी फ्रूट जूसेस लेते हो कि क्या ये है कि ऑल द फ्रूट जूसेस दे आर फुल ऑफ vitamins? Of course, fruit juices are good sources of vitamins, but I don't recommend fruit juices personally, as fruit juices are completely devoid of fibers. Okay? So I recommend eating whole foods rather than having fruit juices. तो सर इसमें जैसे फ्रूट जूस लेते हैं, काफी टेट्रा पैक वाले भी होते हैं और एक नेचुरल जूसेस भी होते हैं, विच वन इज मच बेटर? Uh, देखा जाए तो टेट्रा पैक में जो जूसेस आते हैं वो एक्चुअल में जूसेस होते ही नहीं है। अगर आप उनको टर्न करके एक बार अगर उनका इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिटिव वैल्यू को अगर एक बार ख्याल से देखेंगे, दे आर rather artificial flavors, artificial sweeteners, composed of various facilitators and all. So I won't recommend that. Uh, तो हमें फ्रूट जूसेस टेट्रा पैक वाले तो स्पेशली नहीं लेने चाहिए। नेचुरल फ्रूट जूस फिर भी हम लोग एक बार को कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम किसी भी कैन बी, यू कांट ओवरडोज on vitamins. So is it true? सॉरी, कैन यू प्लीज? You cannot overdose on vitamins. Means we cannot take excess vitamins. It will be harmful to our body. Is it true, or overdose of मिस, vitamins? क्या होता है ना, वाइटामिन दो टाइप के होते हैं। एक वाटर, Mhm. ठीक है। जो वाटर इंसोल्यूबल होते हैं वो फैट में, विटामिन ए, डी, ई और के। सो अगर ये फैट में सोल्यूबल है तो ये लिवर के अंदर स्पेशली
बहुत लंबे टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है। एंड विटामिन बी एंड सी, ये अगर बॉडी में एक्सेस भी है तो ये हमारी बॉडी यूज, तो विटामिन बी एंड सी की टॉक्सिसिटी बहुत रेयर है। बट ए डी ई के अगर हम एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करें, Sir, I was not able to hear you. Can you just explain once again? Abhishek okay, sir. so the thing is, vitamins are of two types, right? Yeah, Water soluble one and the fat soluble one. right. तो जो ए डी ई के, क्या हमारी बॉडी कह सकते हैं, उन्हें बहुत टाइम तक स्टोर कर सकती है एज दे आर फैट सोल्यूबल। ठीक है। और जो वाटर की वो चीज एक्सेस में आती है तो उन्हें यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है। तो विटामिन बी एंड सी की जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही रेयर है, वाइल फैट सोल्यूबल विटामिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। और Okay. सर एक क्वेश्चन मेरा और है अभिषेक सर, इन विटामिन के ओवरडोज को लेके। जैसा कि आपने अभी बताया वाटर सॉल्युबल विटामिन, उनको तो हम डेली टॉप अप करना है हमें, राइट, एंड फैट सॉल्युबल है उनको भी हमें डेली टॉप अप करना होता है। थोड़ा थोड़ा कंजम्पशन, जो कि आरडीए है या फिर आईसीएमआर ने जो रेकमेंड किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जो रिकमेंडेशंस है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रेगुलर कंजम्पशन करना चाहिए। ओके, ओके सर। एंड नेक्स्ट है, यू डोंट नीड विटामिन ए अनलेस योर विजन इज पुअर, इज इट ट्रू? So that's a complete myth. Why? Because vitamin A has many functions in our body, like related to immunity, okay, cell growth, skin related issues. Okay, so vitamin A is equally important for all reactions, not just for vision. ओके, So vitamin A should be consumed for overall health, not just for vision. राइट। And my next myth is about that gummy vitamins are much more healthier than tablets. Not at all. Why? Because they are composed of artificial flavors, artificial sweeteners. So, so anybody. Okay. Next is all the citrus, only citrus fruits, they contain vitamin C. No, Is it not true? exactly. Uh, Very different sources of vitamin C, like amla and green leafy vegetables, guava, fruits. Also, there are different sources of vitamin C. Of course, the citrus fruits are another sources also. So that's a complete myth. And it's good going. My last question is like vitamins are harmless because they are natural. Is it true? Uh, Vitamins are, sorry. Harmless because they are natural. Mhm. Some of the vitamins may interfere the daily physiological reactions and some drug mechanisms. In some medicine, like medicine related to blood thinning, right? If a hypertensive patient is taking medicine related to blood thinning, and he's or she is consuming vitamin K at the same time, so that action will be antagonistic, right? क्या होगा ना, क्योंकि सेम ही चीज के ऊपर ड्रग काम कर रहा है और सेम ही चीज के ऊपर खाना भी काम कर रहा है। ठीक है। तो Hmm. अगर हम खाना खाएं और विटामिन भी सेम ही काम, इस केस के अंदर क्या हो रहा है मेनली कि ब्लड थिनिंग के लिए हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं वॉरफेरिन टाइप, एंड अगर विटामिन के अगर हम लोग खा रहे हैं तो वो ब्लड क्लॉटिंग पे काम करता है। तो दोनों का एक्शन अपोजिट हो जाता है, अल्टीमेटली ड्रग्स का उतना इफेक्ट नहीं आता बॉडी के ऊपर। सो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि
रेगुलर मेडिसिन में है तो आप एक एक्सपर्ट की हेल्प लें। Okay. Okay. Thank you, Abhishek sir, for clearing all these my myths I had regarding these vitamins. Thank to you too. Fabulous job. We all the dietitian in India is celebrating National Nutrition Month right now, and you have come up with a very serious topic of having these much of myths. And I know some persons are really denying these facts and believe in this myths. So I thank you so much for inviting me. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you, Abhishek sir.